हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय रविंद्रनाथ की कलम से। बच्चों, रविंद्रनाथ ठाकुर एक बहुत महान लेखक थे। उन्हें आज़ादी से बहुत प्यार था। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई अपने मनोरंजन के लिए किसी पशु पक्षी को कैद करके रखे। यही बात उन्होंने प्रस्तुत पाठ में बताई है। आपके अनुसार पक्षियों को पिंजरे में बंद करके रखना उचित है? बच्चों, आपको दिए गए स्थान पर लिखना है कि क्या पक्षियों को पिंजरे में रखना सही है या नहीं। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारा घर बहुत बड़ा था। आसपास के घर भी बड़े बड़े थे। कई घरों की छतें एक दूसरे से सटी हुई थी। मोहल्ले के लड़के वहाँ पतंग उड़ाते। रंग बिरंगी पतंगे उड़ती हुई बहुत अच्छी लगती। पतंगों के साथ साथ उड़ते पक्षी मुझे बहुत भाते। कई बार तो डोर की डोर उड़ती दिखाई देती। ऐसा लगता मानो पक्षी हमारी पतंगों के साथ होड़ लगा रहे हों कि कौन ऊंचा उड़ता है। उन दिनों लोगों को घरों में पक्षी पालने का बहुत शौक था। हर घर के बरामदे में कई कई पिंजरे लटकते रहते। रंग बिरंगी चिड़ियाँ बंद पिंजरों में चीखती चिल्लाती, पंख फड़फड़ाती रहती। उनकी आवाज़ों से मेरा मन दुखी हो जाता। मुझे विस्तृत नीले आकाश में उड़ते हुए पक्षी ही अच्छे लगते थे। मेरी मंझली भाभी को भी अपनी सहेलियों की देखा देखी चिड़िया पालने का शौक हुआ। वे कई दिनों से कुछ पक्षी लाने की बात कर रही थी। मेरे कानों में भी भनक पड़ी। मैंने भाभी से विनती की कि वे पक्षियों को ना लाएं। पिंजरे में कैद पक्षी अच्छे नहीं लगते। मैं उन दिनों 8-9 वर्ष का बालक ही था। मेरी बात कौन सुनता। भाभी 4 रंग बिरंगी चिड़िया और एक नया पिंजरा ले आई। पिंजरे में बैठा पक्षियों का जोड़ा चिल्ला रहा था। भाभी हंस हंस कर पड़ोस की औरतों को रंग बिरंगी चिड़िया दिखा रही थी। वे भी हंस हंस कर उन छोटी चिड़ियों की प्रशंसा कर रही थी। वाह, कितनी सुंदर चिड़िया हैं। सभी खुश थे, बस मैं ही उदास था। मैंने भाभी से कहा, आप इन पक्षियों पर अत्याचार कर रही हैं। इन प्राणियों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो इन्हें कैद कर पिंजरे में डाल दिया है। भाभी ने मुझे डांटते हुए कहा, छोटे मुंह बड़ी बात, अपनी उम्र तो देखो। आया है मुझे सिखाने वाला। जाओ, छत पर तुम्हारे मित्र पतंग उड़ा रहे हैं, तुम भी उड़ाओ। मैं रुआंसा हो गया। सोचने लगा कि कैसे इन पक्षियों को स्वतंत्र करूं। एक दिन मुझे अवसर मिल गया। भाभी अपनी सखियों के साथ फिल्म देखने गई। मैं उनके कमरे से होकर बरामदे में गया। पिंजरे का दरवाज़ा खोला। पक्षी सहम गए। मैंने उन्हें पकड़ा और बरामदे से बाहर उड़ा दिया। भाभी घर आई तो पिंजरा खाली देख बहुत झल्लाई। खुद तो क्रोध किया ही, परिवार की अन्य लोगों से भी मेरी शिकायत की। सबको मेरा ये काम अनुचित लगा। सबने मुझे डांटा। मैं चुपचाप सुनता रहा, क्योंकि मुझे पक्षियों को आज़ाद कर बहुत खुशी हुई थी। काश मैं उन पक्षियों को भी निकाल पाता जो अन्य लोगों के घरों के बरामदे में लटके पिंजरों में बंद थे। कहानी लिखी है रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने। बच्चों, इस कहानी के माध्यम से रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने बताया कि पक्षियों को आज़ाद उड़ना चाहिए। उन्हें पिंजरे में बंद रखना गलत बात है। अगर पक्षी पिंजरे में रहेंगे तो वो उड़ नहीं पाएंगे और ना ही खुश रह पाएंगे। इसलिए हमें कभी भी पक्षियों को पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए। उड़ते हुए पक्षी नीले आसमान में बहुत सुंदर लगते हैं। आपने सीखा, पशु पक्षियों को स्वतंत्र रहने दें, उन्हें उनका जीवन जीने दें, क्योंकि स्वतंत्रता
सभी का अधिकार है। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी समझ आ गई होगी। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।